नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण जो कि हमारी सेकंड क्लास की बुक है के बारे में पढ़ेंगे। निबंध लेखन आज हमारा विषय है। निबंध लेखन ऐसी राइटिंग हम कैसे करते हैं, आइए बच्चे जानते हैं कैसे करते हैं। हम किसी विषय पर अपने विचारों या भावों को सरल, क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से प्रकट करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लेखन हम किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को भावपूर्ण और सरल माध्यम से दूसरे के सामने दर्शाते हैं और क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध का अर्थ होता है बेटा पंक्तियों सहित करते हैं, उसे हम प्रभावशाली ढंग से दूसरे के सामने रखते हैं, जिसे हम निबंध लेखन कहते हैं। जैसा इसमें लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं तो हमारे जो विचार हैं वह विषय के से संबंधित होने चाहिए, अर्थात जो विषय है वह हमारे विचार विषय के अनुकूल होने चाहिए। सभी बातें क्रमबद्ध लिखी जानी चाहिए। भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। वाक्य न तो इतने अधिक बड़े हों और न ही अनावश्यक रूप से दोहराए जाएं। हमें एक ही वाक्य को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, उसको बार बार नहीं दोहराना चाहिए। और हमें जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखने चाहिए। हम छोटे छोटे और सुशिक्षित वाक्य लिखने चाहिए जो एक सरल और सुबोध मीनिंग अपना दर्शाते हो। मैं डैश नामक विद्यालय में कक्षा में पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मैं टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल नामक विद्यालय में कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ। जो लड़कियाँ हैं, जो छात्राएं हैं, वो लिखेंगे पढ़ती हूँ। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। आपको पता है क्योंकि फर्स्ट क्लास में जितने बच्चे आपकी क्लास में थे वो बच्चे अब आपकी तरह भी सेकंड क्लास में हो गए होंगे। सभी छात्र प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं। मेरी कक्षा का कमरा बड़ा और हवादार है। आपने अपनी कक्षा के कमरे के बारे में लिखना है। इसमें 3 खिड़कियाँ और 2 दरवाजे हैं। सामने की दीवार पर श्यामपट्ट बना हुआ है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। उसके आगे अध्यापक की कुर्सी तथा मेज रखने के लिए ऊंचा स्थान बना हुआ है। पढ़ाते समय अध्यापक श्यामपट्ट पर कठिन शब्द लिखकर हमें समझाते हैं। अब बच्चा हमें बता रहा है कि उसकी कक्षा में ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट का क्या यूज होता है। पाठ्य विषय से संबंधित चित्र और नक्शे भी श्यामपट्ट पर समझाए जाते हैं। इससे विषय जल्दी समझ में आ जाता है। सभी दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र और चार्ट लगे हुए हैं। अब बच्चे अपनी कक्षा के दीवार के बारे में हमें बता रहे हैं कि जो उनकी कक्षा की दीवारें हैं उस पे चित्र भी बने हुए हैं और चार्ट भी लगे हुए हैं। जैसे आप कक्षा में हाउस का चार्ट लगाते हो, बर्थडे चार्ट लगाते हो, ऐसे हमारी कक्षा की रोज सफाई की जाती है। सभी छात्र बेकार कागज, कूड़ा आदि कूड़ेदान में डालते हैं। अब हम सभी अनुशासित होकर अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। हम शोर नहीं करते। बच्चे क्या कहते हैं कि जब हम अपनी कक्षा में बैठते हैं तो वे शोर नहीं करते, अर्थात वो अपनी कक्षा में आराम से बैठते हैं और ध्यान से पढ़ाई करते हैं। हमारी कक्षा में आते ही सबका मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे क्लास में आराम से बैठ के पढ़ते हैं तो जो अध्यापक होता है उसको पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। विद्यालय में सभी हमारी कक्षा की प्रशंसा करते हैं कि जो हमारा विद्यालय है, जो हमारा स्कूल है, उसमें क्या होता है, हमारी क्लास की बहुत प्रेज की जाती है। उन बच्चों की बहुत प्रशंसा जो है उनकी टीचर सभी करते हैं। आगे है बेटा मेरा पिता। या अपने घर पे मम्मी की हेल्प से पढ़ना है और इसको याद करना है। और अपनी उत्तर पुस्तिका में पहला जो आपका है मेरी कक्षा, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है, और दूसरा क्या है मेरा पिता। ये निबंध आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में जो आपकी हिंदी व्याकरण की नोटबुक है उसमें लिखना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।